अध्याय का सार क्या है? देखिए, ऐसा है कि हम निश्चित रूप से एक बार हमने स्वाध्याय किया है, हमने इसमें 6 महीने लगाए हैं, तो हम ये अवश्य जानना चाहें, हम गीता को अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारना चाहेंगे। अब हो सकता है कि हमने 6 माह से शुरू किया था तो हमें कुछ चीजें थोड़ा विस्मृत हो गई हों, तो एक बार हम सारे 9 अध्याय को 5 मिनट के अंदर हम रिकैप करेंगे कि हर अध्याय का क्या जो है उसका मेन उसमें क्या टेक होम था। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस योग में 46 श्लोक हैं जिसमें अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से कतराते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। सांसारिक मोह के कारण मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस दुविधा में पड़कर मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। यह अध्याय जो है हमें जीवन की समस्याओं से लड़ना सिखाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग आर द रूट ऑफ ऑल सफरिंग, दैट इज व्हाट वी कम टू नो इन अध्याय नंबर 1। दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग है, जिसमें कुल 72 श्लोक हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान दिया है। और भगवान ने यह बताया है कि शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी उपाय को काम में लाने से सारा शोक मिट जाता है। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। डिफिकल्टीज आर सॉल्व्ड ओनली विद ट्रू नॉलेज। तीसरा अध्याय कर्म योग का है, जिसमें 43 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के लिए अपने कर्म का तत्परता से पालन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। सेल्फलेसनेस इज द ओनली पाथ टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। क्या? एक तो कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। We should understand that every deed is a prayer in itself। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें 29 श्लोक हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। Abandon the ego of personality and walk in the bliss of infinity। बता रहे हैं कि ईगो जो है, अहंकार जो है, वही सबसे बड़ी बाधा है। हमने एक बार उसको अगर छोड़ दिया तो हमें वो अतीत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। छठा अध्याय आत्मसंयम योग है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। कुछ भी साधन करो, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेकिन अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। वह यह भी बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर करके ही महारत हासिल किया जा सकता है। कनेक्ट द माइंड विद हायर कॉन्शसनेस एवरी डे। हर दिन हमको ध्यान का, मेडिटेशन का हमको अभ्यास करना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद द हायर कॉन्शसनेस। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसकी भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही है और ऐसा स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा साधन है। अर्थात भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। Accept that God is omnipresent, omniscient and omnipotent। 8वां अध्याय गीता का अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। इसमें भगवान ने बताया कि अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है।
अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंत काल में भगवान की स्मृति ही बनी रहे। कंटिन्यू योर एफर्ट कंसिस्टेंटली विद रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय। भगवत प्राप्ति किसी के लिए ऐसा नहीं कि इसको हो सकता है इसको नहीं हो सकता, चाहे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश का व्यक्ति हो, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। His grace is available equally for all, irrespective of caste, creed or religion. 10वां अध्याय विभूति योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि संसार में जहां भी विलक्षणता दिखे, जहां भी विशेषता दिखे, जहां भी सुंदरता दिखे, महत्ता दिखे, विद्वता दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। फील द स्पिरिचुअलिटी अराउंड यू ऑलवेज। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण भगवान अपना विश्व रूप धारण करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि इस जगत को अगर हम भगवान का ही स्वरूप मान लें तो हम हर कोई विराट रूप का दर्शन कर सकता है। अगर हम इस जगत को भगवान का स्वरूप मान लें तो हम विराट रूप का ही दर्शन कर रहे हैं। एक्सेप्ट कंप्लीट सरेंडर टू नो द ट्रुथ। 12वां अध्याय भक्ति योग का है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान सगुण और निर्गुण भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, वह भगवान को विशेष प्रिय होता है। कीप योर माइंड कनेक्टेड टू गॉड। 13वां अध्याय जो है वो क्षेत्र के विभाग योग है, जिसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं और कहते हैं कि संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं अगर हमने परमात्मा तत्व को जान लिया तो हमें अमरत्व की प्राप्ति हो गई। कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी बाय सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम माया। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, जिसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण ये बताते हैं कि संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है, अर्थात हमें गुणातीत होना पड़ेगा। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत अर्थात गुणातीत हो जाता है। कीप योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर लाइफ गोल। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष कौन है? एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अनंत भाव से उसका पूजन करना चाहिए। वी डिवाइन एंड प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअलिटी। आजकल क्या है, हम भौतिकता को ज्यादा जो है प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारा 95% टाइम जो है हम रोटी कपड़ा मकान लगाते हैं और 5% टाइम जो है अध्यात्म लगाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में लगाते हैं, while it should be other way around. So we should be divine and we should prioritize spirituality. अब 16वां अध्याय जो है दैवासुर संपद विभाग योग है, जिसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीत से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों नरकों में जाता है। हमारे अंदर जो दुर्गुण दुराचार होते हैं अर्थात जो हमारे अंदर आसुरी प्रकृति होती है, उसके कारण ही हम नरकों में जाते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना परम आवश्यक है। बीइंग गुड इज ए रिवार्ड इन इटसेल्फ। अगर हमारे अंदर अच्छाइयां आएगी तो इससे बड़ा और पुरस्कार क्या होगा? भगवान का क्या कृपा होगी। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें 28 श्लोक हैं।
इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करना चाहिए। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ रादर देन लाइकिंग इट इज द रियल स्ट्रेंथ, बी शुड एक्सेप्ट द ट्रुथ। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें 78 श्लोक हैं, सबसे बड़ा अध्याय है। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को यह बताते हैं कि सब ग्रंथों का सार वेद हैं, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। अभी अभी हमने पढ़ा, जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। Thus, it concludes with complete surrender to God. करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भाइयों और बहनों, 6 माह के इस अध्याय से, स्वाध्याय से हमारे मन में यह बात अवश्य उभर कर आ रही होगी कि भगवान के मुखार बिंदु से निकले इन वचनों को हम अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करें। पर यह तभी संभव होगा जब हमारे ऊपर भगवत कृपा होगी। हमने पहले भी इसमें पढ़ा था कि बिना भगवत कृपा से ये संभव नहीं होती। तो आइए एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन को गीतामय कर दें।